खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। एक ऐसे ब्रिटिश सिख व्यवसायी पर बैन लगा दिया गया है जिस पर बब्बर खालसा को फंडिंग देने का आरोप है। खालिस्तान समर्थक आतंकवाद पर यह ब्रिटेन सरकार का सख्त कदम माना जा रहा है और निशाने पर है बब्बर खालसा। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। आज कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने सत्ताधारी दल पर भारी नाराजगी जाहिर की है। नेहरू को लेकर हो रही आलोचना का आज उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी या आरएसएस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था ये साफ जाहिर है। उन्होंने नाराजगी इस बात पर जताई कि सत्ता में बैठे लोगों का मुख्य उद्देश्य है नेहरू को बदनाम करना। सवाल ये है कि टाइमिंग ये क्यों चुनी गई, ये नाराजगी आज ही क्यों, क्या इसके पीछे की वजह है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए थे। अब उनकी आवाजाही पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। क्या किया है योगी सरकार ने, ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ब्रिटेन की सरकार ने खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी समूह की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। आखिर आतंकवाद से इस समय हर देश परेशान है और इससे निपटने के लिए अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि ब्रिटेन ने बब्बर खालसा के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने बब्बर खालसा के भरण पोषण को खत्म करने के लिए, उनकी फंडिंग को खत्म करने के लिए पहली बार सख्ती बरतते हुए एक ब्रिटिश सिख व्यवसायी पर शिकंजा कसा है और उसके साथ जुड़े एक पूरे ग्रुप के खिलाफ बैन लगाने की घोषणा भी कर दी है। ब्रिटेन के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा था कि पंजाब वॉरियर्स खेल निवेश फर्म से जुड़े गुरप्रीत सिंह रेहल की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन्हें निदेशक पद से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उस पर भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों से जुड़े होने का संदेह जताया गया है। और इसके साथ ही उसने उसी आतंकवादी समूह को बढ़ावा देने और उन्हें समर्थन देने के लिए बब्बर अकाली लहर के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की भी घोषणा की। ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर लूसी रिग्बी ने कहा कि आतंकवादियों ने अगर ब्रिटेन की इकोनॉमी का दुरुपयोग करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये ऐतिहासिक कार्रवाई बताई जा रही है और ये बताती है कि ब्रिटेन भी आतंकवाद की चपेट में है और उससे निपटने के लिए आतंकवाद को खत्म करने की तरफ उसने अपनी नजर दौड़ा दी है और फंडिंग पर अब कड़ी नजर भी रखेगा। हर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अब वो तैयार है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। जिम्मेदारी अब ब्रिटेन सरकार की है कि ब्रिटेन में आतंकवाद फलने फूलने न पाए। अब खुफिया जानकारी ये है कि ब्रिटेन की सरकार के इस एक्शन से ब्रिटेन में आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए चल रहे भारत के प्रयासों को काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग की जा रही है उस पर भी बैन लगेगा, उसे भी बंद किया जाएगा। फिनांस मिनिस्टर लूसी रिग्बी ने ये कहा है कि ब्रिटेन अपने देश की वित्तीय व्यवस्थाओं के शोषण के लिए आतंकियों के साथ खड़ा कभी नहीं होगा। इस बीच ब्रिटेन में अवैध रूप से काम करते पकड़े गए 171 लोगों में भारतीय भी शामिल मिले, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये जानकारी ब्रिटेन सरकार की ओर से भी दी गई है। ब्रिटेन के गांवों में, वहां के कस्बों में, वहां के शहरों में सामान पहुंचाने का काम करने वाले लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से काम करने वाले जो लोग पाए गए हैं उनमें बांग्लादेशी भी शामिल हैं, उनमें चीनी नागरिक भी शामिल हैं। लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके मूल देशों में उन्हें भेजने की तैयारी की जा रही है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब ब्रिटेन भी आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी राहत की खबर है। इधर नेहरू की विरासत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और उनके बयान के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। दरअसल दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च कार्यक्रम में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी की कड़ी आलोचना की।
सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना आज की सत्ता का मुख्य मकसद बन गया है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उनका इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के कारण नेहरू के कामों की समीक्षा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कमजोर दिखाने, उन्हें बदनाम करने और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने बड़े दिनों बाद ऐसा हमला बोला है। इसके पीछे की टाइमिंग पर अगर जाएं तो अभी अभी पुतिन के भव्य आयोजनों से देश घूम ही रहा है। चर्चा अब भी वही हो रही है। ऐसे में क्या सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि गांधी खानदान के अलावा भी कोई विदेशी मेहमानों के साथ दिखाई दे, और नेहरू के कार्यकाल को उन्होंने याद किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये वही विचारधारा है जिसने देश में नफरत का माहौल बनाया और जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी। सोनिया के मुताबिक आज भी उसी विचारधारा के समर्थक गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। सोनिया गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सोनिया गांधी नेहरू की विरासत की बात करती हैं, लेकिन उनकी कई गलतियों को आज भी देश भुगत रहा है। भाटिया ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करवाने का निर्णय नेहरू का ही था, लेकिन वो कभी भी इसे सुधार नहीं पाए। मोदी सरकार ने वो काम किया है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक टाल कर रखा था। उन्होंने नेहरू की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट चीन तक जाने दी, जो कि भारत को मिल सकती थी। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। राहुल गांधी कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गायब होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। पीएम मोदी ने भी कई बार नेहरू को लेकर आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा होने नहीं दिया और बाद में कश्मीर का अपना संविधान बना दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गलतियों के कारण देश दशकों तक परेशान रहा। मोदी ने वंदे मातरम को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय जिस गाने को प्रतिबंधित नहीं किया गया, उसे कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेहरू की आलोचना की और उन्होंने आलोचना करते हुए ये कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण में सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे नेहरू, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। इस पर भी काफी विवाद हुआ। उन्होंने बताया कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय नेहरू ने सवाल उठाए थे, लेकिन पटेल ने साफ किया था कि इसमें जनता के दान का पैसा लगा है, सरकारी धन का नहीं। नेहरू की विरासत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक और सोनिया गांधी इसे इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी नेहरू की गलतियों को उजागर करने में लगी है। बहरहाल ये यही नहीं रुका तो आने वाले दिनों में ये बड़ी राजनीतिक बहस बन जाएगी और इसके और भी तेज होने की संभावना है। और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी बाबा ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की अवैध घुसपैठ पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है और राज्य सरकार को एक हाईटेक डिटेंशन सेंटर का डेमो भी भेज दिया गया है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया गया। अब इस डेमो में क्या क्या है ये जानिए। पहले देखिए, 15,000 की क्षमता वाला ये डिटेंशन सेंटर त्रिस्तरीय सुरक्षा से घिरा होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस होगा और इस मॉडल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 17 नगर निकायों में इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने 17 शहरी शासकीय निकायों को आदेश पहुंचाए हैं कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की विस्तृत जानकारी ली जाए, सूची बनाई जाए और तय समय तक सरकार को भेजी जाए। ये सूची आगे बढ़ाई जाएगी। जांच के लिए संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त को ये सौंपा जाएगा। योजना के पहले चरण में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त इसका सत्यापन करेंगे। इस दौरान चिन्हित किए गए लोगों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश हैं। इस कड़ी में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि डिटेंशन सेंटर का जो प्रारूप तैयार किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है, वो 15,000 की क्षमता वाला विशाल डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसका प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भेज दिया गया है।
इसमें केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होगी। डिटेंशन सेंटर के न अंदर कोई जा सकेगा, न कोई बाहर जा सकेगा। अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर नहीं होगा। ये डिटेंशन सेंटर 17 नगर निकाय क्षेत्रों में विकसित किए जाने की योजना के तहत बनाए जाएंगे। राज्य सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद भी है। डिटेंशन सेंटर का हाईटेक डेमो तैयार है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। डेमो के मुताबिक डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होगा और 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी। लगभग 15,000 से ज्यादा क्षमता वाले लोग इसमें बैठ सकेंगे। तैनाती केंद्रीय बलों की होगी, सुरक्षा उनके हाथ में होगी ताकि कोई चूक ना हो। सेंटर में प्रवेश करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। आधिकारिक व्यक्तियों को भी अंदर जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब फेस रिकॉग्निशन हो जाएगा, थंब इम्प्रेशन हो जाएगा और कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इतनी कड़ी व्यवस्था होगी। अब सरकार की मंजूरी के बाद इस डेमो को आगे लागू कर दिया जाएगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। हालांकि दोनों के लिए बैरक अलग अलग होंगे। किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में घुसपैठियों की संख्या अधिक पाई जाती है तो वहां एक से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाने की संभावना है। तो अब देखिए, योगी सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। गलत का मतलब सिर्फ गलत होता है और यहाँ की छूट, कोई रियायत योगी सरकार देती नहीं है। तो यूं समझिए, अब धामी और हेमंता के बाद योगी बाबा भी घुसपैठियों पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।